समाज के लिए धड़कती हैं। मेरी ये जो धड़कनें हैं ये समाज के लिए धड़कती हैं। मैं दिन रात सुबह शाम सोते जागते अपने सौर भाइयों बहनों के बारे में सोचता हूं। मैं अपने सौर भाइयों बहनों के बारे में सोचता हूं। और नीतीश जी के पास हमने फोन किया कि भाई कार्यक्रम की तैयारी कैसे चल रही है। नीतीश जी ने कहा कि भैया 4 दिन से लगातार दौड़ रहा हूं, फिर भी समाज के लोग नहीं जग रहे हैं और ना ही आ रहे हैं। 10-15 लोग यहां पर हैं। हमने शिवम जी से कहा कि 10-15 नहीं, चाहे अकेले नीतीश तिवारी वहां पर होंगे फिर भी मैं वहां पर जाऊंगा अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए, अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेरा समाज इतना समझदार होता, मेरा समाज इतना समझदार होता तो यही पड़ोसी में 4 घर ठाकुरों के ऊपर SC/ST एक्ट न लग गया होता। मेरा समाज इतना समझदार होता तो यही पड़ोस में 4 घर ठाकुरों के ऊपर SC/ST एक्ट न लग गया होता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? समस्याएं कहां हैं? समस्याएं कहां हैं? समस्याएं यहां है कि जब हमारे ऊपर समस्या आएगी तब हम रो लेंगे, लेकिन जब अपने पड़ोसी के ऊपर समस्या आएगी तो हम हंसेंगे और मुस्कुराएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात अभी मैं मथुरा गया था। मथुरा में एक ब्राह्मण लड़की के साथ चलती गाड़ी में, जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे है, उस पर चलती गाड़ी में गैंग रेप किया गया। मेरी बातों को गंभीरता से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। एक ब्राह्मण लड़की के साथ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी में एक विशेष समुदाय के लड़कों के द्वारा गैंग रेप किया गया, लेकिन किसी को जानकारी नहीं हुई क्योंकि रेप पीड़िता एक अन्य जात की न होकर के ब्राह्मण समाज की थी। रेप पीड़िता अन्य जात की न होकर के ब्राह्मण समाज की थी। कल्पना करिए, कहीं ये किसी और अन्य बिरादर की लड़की होती तो देश में बवाल मच जाता, देश में बवाल मच जाता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? लेकिन रेप पीड़िता ब्राह्मण थी, इसलिए न किसी नेता ने ओम शांति किया और न संवेदना व्यक्त की और न ही कोई मिनिस्टर आया वहां पर बोलने के लिए। अभी अंकुर शुक्ला की हत्या पीट पीट करके कर दिया गया गोरखपुर में। अंकुर शुक्ला की हत्या पीट पीट करके कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक भी नेता, एक भी मंत्री वहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला कि कोई अंकुर शुक्ला के लिए आवाज उठाए, कोई अंकुर शुक्ला के लिए आवाज उठाइए। एक बार ध्यान से सुनिए, एक मिनट में माइक रखो का ब्लड प्रेशर हाई और लो होने लगेगा। चलिए, माइक वाइक का कोई मतलब नहीं है। डीएनए बदलने में 100 साल लगते हैं और आज भी हमारे खून में भगवान परशुराम और चाणक्य और महाराणा प्रताप का डीएनए है। समझ रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं समझ रहे हैं? तो माइक वाइक उतना बड़ा विषय नहीं है। हमारे भुजदंडों में वो ताकत है कि हम काल की चाल को बदल देंगे, हम शनिचर की 7:30 को बदल देंगे। तो ये आवाज और ये बात और ये माइक, ये सारी चीजें कौन बहुत बड़ी बात हो गई। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मथुरा में जिस तरीके से घटना घटित हुई, लेकिन एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी कोई समाज सेवी, कोई वामपंथी, कोई बॉलीवुड का एक्टर संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो मरने वाली लड़की अपर कास्ट से आती थी और आरोपी जो थे एक विशेष जात और समुदाय के थे। एक बात मुझे बताइए आप लोग, इस देश में नारे लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बाभन ठाकुर बनिया भूमिहार की बेटियों के साथ रेप किया जाएगा और वहां पर ये नेता मंत्री नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? क्या बाभन ठाकुर बनिया भूमिहार की बेटियां नहीं है? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। जिस देश में कहा जाता है कि किसी भी जात के साथ, किसी भी मजहब के साथ ये स्थितियां
आने वाले समय में और विकराल होंगी। ये स्थितियां आने वाले समय में और विकराल होंगी अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे। अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे, जितना भी बभनप्पन ठकुरप्पन है सब खत्म होने के कगार पर है। सिर्फ बचा क्या है? हमारा ईगो। सिर्फ बचा क्या है? हमारा ईगो, अहंकार। हम अपनी समस्याओं के खिलाफ लड़ने के बजाय हम अपनों से लड़ रहे हैं। हम अपने विरोधियों से लड़ने के बजाय हम एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज अगर मथुरा में चलती गाड़ी में एक ब्राह्मण लड़की के साथ गैंग रेप किया गया और आज आप मौन है, तो वहां उस स्थान पर कल हमारी आपकी भी बहन बेटी हो सकती है और कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। आज आपके यही श्रावस्ती में अगर अंकित सिंह के परिवार पर SC/ST एक्ट लगता है और आप मुखर होकर के विरोध नहीं कर पाते हैं, तो कल आप पर भी लगेगा और अगला व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा और आपके लिए बोलेगा नहीं। अगर पड़ोसी के घर में आग लगती है तो वो आग आपके घर में भी पहुंचेगी, क्योंकि फूस का मकान आपका भी है। फूस का मकान आपका भी है। हमारी ना किसी से कोई अपेक्षा है, न कोई चाहत है, न कोई नेता बनने की चाहत है, न कोई विधायक बनने की चाहत है, न कोई मिनिस्टर बनने की चाहत है। चाहत तो सिर्फ इतनी है कि मेरा समाज संगठित हो जाए। चाहत तो सिर्फ इतनी है कि मेरा समाज संगठित हो जाए। ये जो समाज, जिसको लोग बुद्धिजीवी समाज कहते हैं, ये अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोल पा रहा है। आज चुनाव आया, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सवर्णों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न पैतरे आजमा रही हैं। कोई भगवान परशुराम की मूर्ति लगवा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई आज खुशी दुबे का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है, तो कोई ब्राह्मण हत्याओं पर, सवर्ण हत्याओं पर आंसू बहा रहा है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये हत्याएं हो रही थी, ये घटनाएं हो रही थी, तो क्या ये नेता नहीं थे कि इनकी पार्टियां नहीं थी? ये नेता नहीं थे कि इनकी पार्टियां नहीं थी? तब ये क्यों नहीं बोले? तब ये क्यों नहीं बोले? तो क्या सवर्णों की हत्याएं, सवर्णों का मौत, सवर्णों का अत्याचार क्या राजनीतिक मुद्दा बनने के लिए है? राजनीतिक मुद्दा बनने के लिए है? सवर्ण मारा जाए, काटा जाए, प्रताड़ित किया जाए, SC/ST एक्ट में फंसाया जाए, इनके घर खेत पर कब्जा किया जाए, इनके बहन बेटियों को छेड़ा जाए और ये बोले, इनके ऊपर मुकदमा लगवाया जाए, और तब कोई नेता नहीं बोलेगा, और जब चुनाव आएगा तो सभी लोग हमारे आपके हितैषी बनेंगे। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये इस देश की राजनीति के लिए मैं कह रहा हूं। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, इस देश के राजनीति के लिए मैं कह रहा हूं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमको आपको संगठित होने की आवश्यकता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मेरे सभा में आए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है। जिन लोगों ने मुझे देखा होगा, जो मुझे सोशल मीडिया पर वॉच कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण होना चाहिए, वो कूट कूट करके हमारे अंदर भरी है। देखा होगा आप लोगों ने। हम ये अपेक्षा नहीं रखते कि हमारे लिए कोई 4 व्हीलर लेकर के आए, हमारे लिए फूलों का माला हो। हम समाज के लिए लड़ने के लिए मोटरसाइकिल से चले गए हैं, और ये बात सभी लोगों को पता होगी। हम समाज के लिए लड़ने के लिए मोटरसाइकिल से चले गए हैं, और ये बात सभी को पता होगी। आपके यही बहराइच की एक पूर्व सांसद थी सावित्रीबाई फूले। आपके यही बहराइच की एक पूर्व सांसद थी सावित्रीबाई फूले। उस सवर्णों को आए दिन गाली दिया करती थी, कमेंट किया करती थी उन पर। वो ब्राह्मणों को भिखारी और मंदिरों पर निर्भर रहने वाला बताया करती थी। यहाँ के बहुत सारे पंडित जी ठाकुर साहब जो राजनीतिक पार्टियों के आकाओं का सुबह शाम गुणगान किया करते हैं, वो उनका पोस्ट और वीडियो डाल डाल कर कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, वैसा कह दिया। हमने उनके पास फोन मिलाया, हमने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हमें बतियाने के लिए फोन नहीं किए थे, हम उनसे मिलकर जवाब देना चाहते थे उनको। हमने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूं,
उन्होंने कहा भैया मैं घर पर नहीं हूं। तब हमने उनसे फोन पर बात की और सांसद होते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उन्हें मनुस्मृति और ब्राह्मणों ठाकुरों के बारे में जानकारी कितना है पता चल गया और फोन काट करके भाग गई। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और उसी के बाद उनकी सांसदी खत्म हो गई। देवरिया में एक ब्राह्मण को पेशाब पिलाया गया। हो सकता है जानकारी हो आप लोगों को, और जिनको ना हो जानकारी आज ले लें। देवरिया में एक ब्राह्मण को पेशाब पिलाया गया, उसका जनेऊ तोड़ा गया। पूर्वांचल में सवर्णों की संख्या काफी अच्छी है, कोई नहीं जा रहा था वहां पर। हमें जानकारी हुई, मैंने शिवम सिंह से कहा शिवम जी तैयारी करिए, कल सुबह निकलते हैं देवरिया के लिए। हमने सोशल मीडिया पर सूचना डाली कि मैं कल आ रहा हूं। यह अपेक्षा नहीं थी कि मेरे साथ लोग आएंगे तभी मैं जाऊंगा। मेरे भाई को मारा गया है, उसे पेशाब पिलाया गया, उसका जनेऊ तोड़ा गया है, और मैं काफिले का इंतजार करूं तो मेरे लिए शर्म की बात है। हम कहे कि हम अकेले जाएंगे और घर से निकले और गए वहां पर। एसपी से मिले, उन लोगों के ऊपर गुंडा है, गैंगस्टर सब कुछ लगवाए और जेल के अंदर करवाए उनको। एक 17 साल की लड़की थी काजल सिंह, गोरखपुर देवरिया का ही मामला था। पिता की कोई लड़ाई, आपस में विवाद था, वही चल रहा था, उस लड़की को गोली मार दिया गया। हमने तुरंत अपनी टीम 100 आर्मी को, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष प्रभाकर दुबे और पूर्वांचल के प्रभारी भी हैं, उनको मैंने तुरंत भेजा कि आप तत्काल जाइए काजल सिंह के यहाँ, देखिए कि समस्या क्या है। अगर चीजें वहां से न निपट पाए तो बताइए, मैं आने को तैयार हूं यहां से। उन्होंने कहा नहीं भैया मैं देख लूंगा। इतना प्रेशर बनाया गया प्रशासन के ऊपर कि तीसरे चौथे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस को काजल सिंह के हत्यारों का इनकाउंटर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस को काजल सिंह के हत्यारों का इनकाउंटर करना पड़ा। यही आपके महसी बहराइच राजा रेउहा की घटना है। एक 17 साल की लड़की थी, क्षत्रिय समाज की, रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मामला हो सकता सबके संज्ञान में हो, क्योंकि इसी मामले के बाद हमारे ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा था। ये हो सकता है मामला संज्ञान में हो। उस क्षत्रिय समाज की लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। हमने कहा कि हम पूरे देश, पूरे दुनिया, पूरे जवार का मामला उठाते हैं और अपने बहन बेटी के साथ ऐसी घटना हमारे जिले में हो जाए तो हमारे रहने का कोई मतलब नहीं है। हम तुरंत वहां पर शिवम जी को फोन किए कि शिवम जी तैयार होइए, मुझे चलना है राजा रेउहा। हमें हमारे घर से 8 पुलिस वालों ने उठा लिया, और उठाने वाले पुलिस में कौन थे? मेन भूमिका में ब्राह्मण ठाकुर थे। उठाने वाले जो थे मेन भूमिका में दरोगा और एसओ ब्राह्मण ठाकुर थे। रात में मुझे लेकर के गए, मैं बहुत चिंतित हुआ। हमारी माताजी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं अपने माँ का इकलौता बेटा हूं और बहुत रिस्क लेकर के समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। रात में मुझे लॉकअप में तो नहीं बिठाए, कंप्यूटर कक्ष में बिठाए। कहने लगे कि तुम्हारे ऊपर गुंडा एक्ट लगवा दूंगा, गैंगस्टर लगवा दूंगा, बलात्कार के मुकदमे लगवा दूंगा, ये नेतागिरी तुम छोड़ दो, ये लिखना पढ़ना बंद कर दो। हमने कहा भाई साहब जो लिखवाना होगा लिखवा दीजिएगा सुबह, अब रात में तो बैठने दो आराम से। सुबह हुआ जब थाने पर चारों तरफ से हमारे भाइयों ने घेराव किया थाने का, सवर्ण समाज के भाइयों ने जब थाने का घेराव किया तो दरोगा और एसओ जो थे इनका ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगा। तो रतिया में जो हमारे ऊपर SC/ST एक्ट और बलात्कार और फर्जी मुकदमे लगवाने की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे आप मेरे छोटे भाई हो और फोटो खिंचवा लिया जाए साथ में। वो कह रहे थे कि आप मेरे छोटे भाई हो और फोटो खिंचवा लिया जाए। हम कुछ नहीं बोले, वहां से चले आए। घर पर आए तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि कभी ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित नहीं हुई थी। रात में सोते हुए 8 पुलिस वाले STF की तरह आकर उठा ले, मैं परेशान हुआ थोड़ा। मैंने सोचा कि बताओ जिस समाज के लिए लड़ रहा हूँ, ये लोग ऊंचे पदों पर बैठते हैं, जब समाज की हत्याएं होती हैं मैं लड़ने जाता हूँ, जान को खतरे में डाल, अपनी जिंदगी और कैरियर सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया इनके लिए, और ये लोग
एक फोन तो कर सकते थे, सर्वेश जी आपके खिलाफ इस तरीके से एप्लीकेशन डाली गई है, मैं आपके बिरादर का हूं, आप मेरे लिए लड़ रहे हो तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। अरे ये करने के बजाय रात में हमारे घर से उठा ले गए। मैंने सोचा, चिंतन किया, यार क्या मतलब है लड़ने का इन लोगों के लिए, क्यों लड़ रहा हूं मैं। फिर मैंने सोचा कि कुर्सी पर बैठे लोग ये राजनीतिक आकाओं के इशारे पर चलने वाले लोग हैं, ये 10,000 20,000 पर अपना ईमान बदल देने वाले लोग हैं। तो इन चंद लोगों के चक्कर में मैं अपने लाखों करोड़ों सवर्ण भाइयों को जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनकी लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ सकता, उनकी लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ सकता। और एक बात और है, मैंने संकल्प लिया, ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, यहां तो मुझे या तो विजय मिलेगी या तो वीरगति मिलेगी, मुझे या तो विजय मिलेगी या तो वीरगति मिलेगी। और इतिहास सबका लिखा जाता है, बस आपकी भूमिका क्या है उस इतिहास में। चंद्रशेखर आजाद, तिवारी, मंगल पांडे, रोशन सिंह, बाबू कुंवर सिंह, इन लोगों का भी इतिहास लिखा गया। और 33 करोड़ आबादी में सिर्फ यही लोग नहीं थे, और लोग थे, लेकिन उनका नाम हम आज नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनका योगदान देश के लिए नहीं है, उनका योगदान समाज के लिए नहीं है, उनका योगदान धर्म और राष्ट्र के लिए नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आज ये जो मेरी बातें आप लोगों के समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही भैया, मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आग जलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2%, 3% केवट और राजभर का वोट है। मेरी बातों को समझिएगा, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरी चीजों को समझ रहे होंगे। 2% और 3% राजभर और केवट का वोट है, लेकिन आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उनको संरक्षण देने के लिए तैयार खड़ी हैं। है खड़ी कि नहीं खड़ी है? और उत्तर प्रदेश में ही बाभन ठाकुर, बनिया, भूमियार, कायस्थ, जो अपर कास्ट सवर्ण समाज है, इनकी आबादी 22% है। फिर भी ये क्या कर रहे हैं? फलाने विधायक, फलाने सांसद और फलाने मंत्री का कुर्सी रखवा रहे हैं, उठवा रहे हैं, उनका टेंट लगवा रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक बात ध्यान से सुन लीजिए, शेर जंगल में राजा अपनी ताकत से होता है, किसी की कृपा से नहीं होता है। और गरीब पर, पीड़ित पर लोग दया करते हैं। और आप राजा की तरह अगर रहना चाहते हो, शेर की तरह अगर रहना चाहते हो, तो संगठित होकर के भीख मांगने से अच्छा है लड़कर के छीनना सीखो उसे, लड़कर के छीनना सीखो उसे। बाप दादाओं का इतिहास बता बता करके अपनी कायरता को छुपाओ मत। बाप दादा के इतिहास को बता बता करके अपनी कायरता को छुपाओ मत। महाराणा प्रताप ने क्या किया था वो आज चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। वो हमारे महापुरुष हैं, आदर्श हैं, लेकिन हम अपनी पीढ़ियों के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी पीढ़ियां किन चीजों पर गर्व करेंगी? अगर आज हमें महाराणा प्रताप के कार्यों पर गर्व है, चाणक्य के कार्यों पर गर्व है, तो हमारे किन कार्यों पर हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप लोग संगठित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, आप कहीं भी रहिए, किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी नेता के साथ रहिए, लेकिन आप समाज के हैं, ये बात मन में रखिए। क्योंकि देखिए, आप कहीं रहोगे नहीं तो चीजें होंगी कैसे? मान लो कोई भाजपा में है और मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, और वो मेरा मित्र है। कल किसी थानेदार ने मेरी गाड़ी पकड़ ली, तो भाजपा वाले मित्र को फोन करूंगा तो गाड़ी तो छुड़वाएगा भला, और पता लगा वो भी नहीं है तो गाड़ी तो छुड़वाएगा हमारा। मान लो कोई सपा में है, तो मेरे समाज का है, कल कोई सपा में समस्या आ जाए सपा के शासनकाल में, तो अगर मेरा कोई भाई कहीं पर है तो मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा? आप हर जगह रहिए, लेकिन अपने समाज को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि हमारा जन्म राजनीतिक पार्टियों में नहीं, अपनी जातियों में हुआ है। और प्रार्थना में भी कहा गया है कि जिस देश जात में जन्म लिया
बलिदान उसी पर हो जाए। तो देश के लिए कुर्बानी देकर देश को आजाद करवाया हमने, अब अपने जात के लिए कुर्बानी देकर अपनी जात को मजबूत करने की आवश्यकता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मियार की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी जात का विरोधी हूँ, मैं किसी मजहब का विरोधी हूँ, क्योंकि सर्वेश पांडे जिंदाबाद का मतलब ठाकुर श्योम सिंह मुर्दाबाद नहीं होता। उसी प्रकार से अपने समाज के एकता की बात करना किसी समाज को गाली देना नहीं होता, किसी समाज को गाली देना नहीं होता है। हम अपने समाज, सभी लोग अपने अपने समाज की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग नहीं कर रहे हैं, सबके लिए तो सरकारें कर रही हैं, सबके लिए तो सरकारें कर रही हैं। एक ग्राम पंचायत में अगर आरक्षित सीटें आ जाएंगे तो आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाओगे, आरक्षित विधानसभा पर आप विधायकी का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। आपको कोई 1 लाख गाली बभनवा ठकुरवा ललवा कह करके दे, आपका कोई एक्ट नहीं है, और आप किसी का नाम ले लो आपके ऊपर ये SC एक्ट लगवा देंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो आज आप लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। नीतीश तिवारी जी आपके घर घर पर गए हैं आप लोगों को बुलाने के लिए। अब यहाँ से जाने के बाद ये आपका कर्तव्य है कि इस मिशन को, इस विचारधारा को आप आगे कैसे बढ़ा पा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप सुन लिए फिर भूल गए। अगर भूलना ही था तो ना मेरे यहाँ बोलने का मतलब था और ना आपके यहाँ आने का मतलब था। अगर भूलना ही था, ये किसी नेता का मंच नहीं है कि फलाने नेता अरे चलो भी 35 वाला लंच पैकेट मिलेगा, खाएंगे पानी पीएंगे चले आएंगे। नहीं, ये आपके आने वाली पीढ़ियों, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए उस पर एक मंथन चल रहा है, उस पर एक चिंतन चल रहा है। और जो पूरे दुनिया की बात करते हैं, जो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि अगर आपकी जात सुरक्षित नहीं रहेगी तो ना धर्म सुरक्षित रहेगा और ना राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं है लेकिन कश्मीर है। तो आपका रहना जरूरी है, आपका जिंदा रहना जरूरी है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो इसलिए आप लोग संगठित होइए और अपने लिए लड़िए। तो आप लोग लड़ेंगे कि नहीं? लड़ेंगे कि नहीं? इतनी यूनिटी बना लो, इतनी यूनिटी बना लो कि एक तरफ आपकी समाज की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार लोग सोचें। और नीतीश तिवारी जी जिला अध्यक्ष हैं, आप लोग इनके हाथों को यहाँ पर मजबूत करिए। बहुत ही योग्य लड़का है ये कोई प्रशंसा करने की बात नहीं है। रियलिटी, मैं फर्जी चीजें नहीं करता हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरे भी संपर्क में बहुत बाहुबली टाइप के नेता मंत्री विधायक हैं जो मुझे बहुत मानते हैं। मैं किसी मिनिस्टर को यहाँ से फोन कर दूं कि मैं सर्वेश पांडे बोल रहा हूँ और मिलना चाह रहा हूँ, उसकी कुर्सी लड़खड़ा जाएगी और वो कहेगा भैया आइए मिलिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इतने पर्चे के मोहताज हम नहीं हैं और फर्जी प्रशंसा किसी की नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में ये लड़का योग्य है और इसके अंदर धैर्य है, क्योंकि ये बहुत दिन से जुड़ा है और आज भी जुड़ा है और काम कर रहा है। बहुत लोग आए आगे बढ़ाएंगे, वो लोग न सर्वेश पर कृपा कर रहे हैं न नीतीश पर कृपा कर रहे हैं, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, इतना समझ करके वो लड़ रहे हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? गोपालगंज बिहार में अटल पांडे को 17 चाकुओं से मारा गया और हत्या कर दी गई गोपाल पांडे की। मैं 18 तारीख को गोपाल पांडे के घर जा रहा हूँ। अटल पांडे नाम है, गोपालगंज बिहार से हैं। अटल पांडे मेरे बुआ फूफा मामा नाना का लड़का नहीं है। गोपालगंज बिहार में पहली बार जा रहा हूँ, मेरा समधियान और सढ़ुआन नहीं है, लेकिन क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे समाज के किसी बच्चे की हत्या हुई है और वहाँ एक नेता भी नहीं खड़ा हो रहा है, जबकि एक विशेष जात के नेता वहाँ पर ये बता रहे हैं कि कोई बोलेगा तो उसे मारेंगे। तो उनको ये औकात याद दिलवाने जा रहा हूँ कि कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, उस परिवार के साथ सर्वेश पांडे अकेले ही खड़ा रहेंगे। इसलिए वहां जा रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं त्याग और तपस्या आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग समय रहते हुए जग जाइए। मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग जग रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कहीं जगते जगते ज्यादा देर ना हो जाए।
आप चावल ही बनाएं कुकर में, लेकिन अगर समय से उस चावल को नहीं उतारेंगे तो चावल खराब हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो समय का बड़ा महत्व होता है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। आप लाख चाह करके अपना बचपना नहीं ला सकते। आज जो SC/ST एक्ट का प्रकरण है, SC/ST एक्ट का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कि समझ लो कि हम किसी ठेला वाले से जाएं सब्जी लेने, और मुझे यह पता नहीं कि ठेला वाला किस जात का है, और कहीं उससे कहने भैया 1 किलो आलू में 2 आलू कम है, ठेला वाला हमसे झगड़ा कर ले, और पता चले कि वो SC बिरादरी का निकल गया, और हमारे ऊपर सुबह पता चला मुकदमा SC/ST एक्ट लिख गया। तो मुझे तो पता नहीं था कि ठेला वाला किस जात का है, और हमने उसे जात का समझ करके तो झगड़ा किया नहीं था। झगड़ा इसलिए हो गया क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन कोई भी किसी भी जात का खेत मेड़ बच्चों की लड़ाई में लोग SC/ST एक्ट लगवा दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद, चिंताजनक और लोकतंत्र पर एक कलंक है। सर्वेश जी, शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण एक अभिशाप बना हुआ है, 90 नंबर पाने वाला लड़का जो है उसको नौकरी नहीं मिलती, 60 नंबर पाने वाला लड़का नौकरी मिल जाती, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आरक्षण जो है ये एक नासूर है इस देश के लिए। जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी देश आज आगे बढ़े हुए हैं, उन देशों में आरक्षण नहीं है। आप एक बात बताइए कि कोई लड़का योग्य है लेकिन वह बाभन ठाकुर बनिया भूमिहार है, इसलिए उसका नंबर 89 होगा तब निकाल दिया जाएगा, और कोई दलित का लड़का है तो 40 में सिलेक्ट हो जाएगा। ये सरासर अन्याय है। ये मानवता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, और आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। सर्वेश भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में एक पार्टी के नेता ने कहा कि क्षत्रिय महिलाओं को घर से बाहर निकालकर उनसे काम करवाइए। उनको भी आपने जमकर लताड़ा था। उनका नाम था बिसाहू लाल, और बिसाहू लाल के बारे में हमने भी कहा था कि कहीं बिसाहू लाल मिले उनको भी बाहर करो और वहीं पकड़वा दो उनको। उनकी औकात कैसे हो गई कि क्षत्रिय समाज की महिलाओं को एक चिन्हित टारगेट करेंगे कि क्षत्रिय समाज की महिलाओं को घर से बाहर निकलवा कर मारेंगे। अरे जिन महिलाओं को, जिन छत्राड़ियों को मुगल नहीं छू पाए, तो बिसाहू लाल जैसे 2 कौड़ी के नेता की क्या औकात है कि उनको घर से निकलवाएगा? तो इतने कमजोर और कायर हम नहीं है कि बिसाहू लाल जैसे लोग आएंगे और छू लेंगे और हम बैठे रहेंगे। सर्वेश जी, बताया जाता है आरक्षण जो है 10 साल के लिए हुआ था, ये धीरे धीरे किस तरीके से 50 साल 70 साल बढ़ता जा रहा है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? ये आरक्षण की व्यवस्था जो बढ़ रही है, इसके लिए तथाकथित देशभक्त लोग जिम्मेदार हैं। एक तरफ देशभक्त होने का ढोंग भी करते हैं, और दूसरी तरफ आरक्षण रूपी जहर देकर के देश को खोखला भी कर रहे हैं। तो नेताओं को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर जगह अगर रिजर्वेशन करोगे तो सेना में भी रिजर्वेशन कर दो। क्या पंडित जी ठाकुर साहब बनिया भूमिहार के लड़के वहां सेना में लड़ने और मरने के लिए पैदा हुए हैं? आज आप आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल गलत है और ये खत्म होनी चाहिए। आज आप श्रावस्ती जिले में पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं श्रावस्ती वासियों को? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से श्रावस्ती के सभी सौर भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए संगठित हो जाइए। नहीं तो जैसे आज फुटकर के भाव में कहीं कहीं पर मारे जा रहे हो, कल थोक के भाव में मारे जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप संगठित नहीं हो। हमारे श्रावस्ती के परमपुर गांव में कुछ लोग हैं, कुछ युवक हैं जो आपके साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। अनगिनत धाराएं लगाई गई इनके ऊपर। देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं, यहाँ का शासन और प्रशासन मेरी बातों को गंभीरता से सुने। जिन भाइयों के ऊपर फर्जी SC/ST, मतलब उनके घर में, उनके खेतों में बकरी और गाय भेजी जाएंगी, उनका खेत चरवाया जाएगा, उनको ठकुरवा ठकुरवा कह करके गाली दिया जाएगा, उनकी बेटियों को गाली दिया जाएगा, और फिर जब विवाद होगा उन्हीं के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया जाएगा। तो प्रशासन से बस इतना निवेदन है कि निष्पक्ष जांच करके जो दोषी है सामने वाले, जिन्होंने जातसूचक शब्द के तहत 4 घर क्षत्रियों को गाली दिया है, उन पर उचित कार्यवाही करें। और अगर षड्यंत्र के तहत कहीं फंसाने का ये प्रयास करेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन स्वयं होगा।